राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अमोली हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 करेंगे, जिसका नाम क्या है? भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके, तो देखो ये आपको दृश्य दिख रहा है। ये दादा दादी कहानी सुनाइए। बच्चा किसको कह रहा है? दादी को। ठीक है, अब पढ़ो। बच्चों, इस चित्र में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी ऑफिस की फाइलों में लिख रहे हैं, बच्चा दादी से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, आप कुछ समझे? कुछ भी समझे तुम इसमें? ये सभी लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग। भाषा से ही तो इनको ये पता चल रहा है कि हमें ये काम करना है, यानी कि पढ़ना, लिखना, कहना, सुनना, ये सब भाषा ही तो है। ये पढ़ रहा है, ये लिख रहा है, ये सुन रहा है, ये कह रहा है, तो ये सब भाषा के प्रकार हैं। ठीक है, भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात या अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि भाषा की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात या विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरे लोग हमारी बात सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं भाषा। इस तरह भाषा के 4 कौशल होते हैं, मतलब 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसके बारे में बच्चों आप सब जानते हो। अपने भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करना भाषा है। यानी कि आप अपने विचार दूसरों को दे रहे हो, और फिर वो अपने विचार दे रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि आपने कुछ बोला, वो भी अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक है बच्चों, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक रूप और लिखित। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। इस तरह भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक भाषा कौन सी होती है? अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप कौन सा हो? जिसमें लिखने का कोई वो महत्व नहीं होता, बस एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है या दूसरा बच्चा सुनता है, फिर वो दूसरा बोलता है तो पहला बच्चा सुनता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। उदाहरण, भाषण देना, जैसे भाषण देते हैं ना वैसे ही। वार्तालाप करना, बातें करना, टीवी पर समाचार सुनना। ठीक है, गाना गाना, नाटक देखना, कहानी सुनना या सुनाना आदि। ठीक है, मौखिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। सबको मौखिक भाषा के बारे में पता चल गया ना? अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मतलब लिखित रूप, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो वो मैम आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हैं तो वो लिखित रूप हो गया, और आप भी कॉपी में नोटबुक में अपनी लिखते हो तो वो लिखित रूप हो गया। ठीक है, ऐसे उदाहरण क्या क्या है? पत्र लिखना, लिखना तो हो गया ना, ईमेल भेजना, आप टाइप कर रहे हो। समाचार पत्र पढ़ना, आपके पास समाचार पत्र है वो पढ़ते हो। ठीक है, एसएमएस भेजना या पढ़ना, मैसेज आप पढ़ते लिखते हो। यस, कहानी पढ़ना, निबंध लिखना आदि, वो सब क्या आता है? लिखित भाषा। ओके, हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए यह हमारे देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है। हम अपने देश की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि हमारे इधर सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। भाषा के रूप सबको समझ में आ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है जिसमें उसे लिखा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मतलब कि हर भाषा का एक लिखित लिपि होती है जिसमें उसको लिखा जाता है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। बच्चों ये याद कर लेना, वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी।
अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को कौन सी लिपि बोलते हैं? ब्रेल लिपि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये सब आपको लर्न करने हैं, ओके, याद करने हैं। अब आ जाओ व्याकरण। बच्चों, जब आप अच्छा काम करते हैं तो सब क्या कहते हैं आपको? शाबाश। शाबाश कहते हैं ना। और जब गलती करते हो तो क्या होता है? डांट मिलती है। भाषा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने में भी व्यवस्था का होना जरूरी है, नहीं तो सब अपनी मर्जी से गलत सलत बोलेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। दिस इज अंडरलाइन। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। अब आप ये सोचो, अगर आम है, अगर आप मात्रा नहीं लगाओगे तो क्या होगा? अम। तो मात्रा तो लगानी पड़ेगी ना, जब भी तो आपको पता चलेगा आम हुआ। ऐसे जैसे कि राधा जाता है, ये क्या ठीक है? अशुद्ध है ना। हाँ। मेरे को खाना नहीं खाना, ये भी अशुद्ध हो गया। क्या होगा इसका? राधा जाती है, ये इज द शुद्ध। मुझे खाना नहीं खाना, दिस इज शुद्ध। ठीक है बच्चों, चित्र के इन वाक्यों में गलतियां हैं, ऑब्वियस है। राधा एक लड़की है, बिल्कुल लड़की है, इसलिए वाक्य होगा राधा जाती है। मेरे को गलत शब्द है, ठीक है। मेरे को, इसकी जगह क्या आएगा? मुझे होना चाहिए। मेरे को की जगह क्या आएगा? मुझे। इस प्रकार सही वाक्य होगा मुझे खाना नहीं खाना। इस तरह ध्यान रखिए, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जो यह बताते हैं कि भाषा में कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा सही है। इन नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से ही मिलती है। अतः ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? व्याकरण के बिना हमारी कोई भाषा काम नहीं देगी। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ एक बार याद जरूर कर लेना, इसको समझ लेना अच्छे से। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। भाषा के द्वारा हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे के भाव विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए वर्णों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है। व्याकरण भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ये भी करा चुकी हूँ आपको। अब आ जाओ बच्चों, अब हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय।